हेलो प्रिय छात्रों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज आप सभी को हम टेंस का भाग 8वां पढ़ाने जा रहे हैं। इस भाग में आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस के बारे में बताएंगे। पिछले वीडियो में आपको पास्ट परफेक्ट टेंस तक कंप्लीट हो गया था। इस वीडियो में आपको बताना है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक है, अब देखिए इसका भी 4 सेंटेंस होता है। बार बार बोल रहे हैं कि टेंस के हर एक चाहे इंडेफिनिट हो, कंटीन्यूअस हो, परफेक्ट हो, परफेक्ट कंटीन्यूअस, सब में 4 सेंटेंस होते हैं। पहला अफर्मेटिव होता है, दूसरा नेगेटिव होता है, तीसरा इंट्रोगेटिव होता है और चौथा इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है। तो हम पहले इसकी पहचान को जानेंगे, उसके बाद हम सेंटेंस पे आते हैं। इसकी देखिए पहचान क्या है। जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा, था, रही थी, रहे थे तथा साथ में समय दिया गया हो तो वह पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। देखिए इसकी पहचान क्या है। जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रहा था, रही थी, रहे थे तथा साथ में समय होता है, ठीक है, तो वो आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। तो देखिए इसका पहला सेंटेंस क्या होता है। अफर्मेटिव, रूल इसका लिख देते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस में इसी में होता है सिंस या फार प्लस में टाइम। ठीक है, फुल स्टॉप। अब ध्यान दीजिए ये सिंस और फार क्या है। देखिए निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फार होता है। जैसे निश्चित में क्या होता है, अगर हम कह दें कि 2 बजे से सोमवार से, सुबह से, शाम से और रात्रि से, ये आपका सभी निश्चित है। अभी जैसे सन आ जाए यानी करेक्ट तिथि आ जाए वो आपका निश्चित होता है। ठीक है, जैसे अभी हम बोल दें कि 10 तारीख से, ठीक है, 10 तारीख से या 2002 से या 2020 से 2023 से, ये आपका निश्चित है। ठीक है, यानी जहां पे करेक्ट तिथि बोली जाती है या करेक्ट समय बोला जाता है या करेक्ट दिन बोला जाता है वो आपका निश्चित होता है। करेक्ट दिन यानी जैसे अभी हम कह दें कि सोमवार से, ठीक है, मंगलवार से, तो ये आपका निश्चित के लिए आएगा। निश्चित में आपका लगता है सेंस। ठीक है, SINCE। अनिश्चित आपका फार होता है। अभी हम कहते हैं 2 दिन से, 2 घंटे से, 2 महीने से, 2 साल से, 10 साल से, 4 दिन से, 20 दिन से, ये सभी आपका अनिश्चित है। ठीक है, तो आइए हम एग्जाम्पल पे चलते हैं। जैसे वह 2 बजे से किताब पढ़ रहा था। ठीक है, देखिए आपका पहला एग्जाम्पल है वह 2 बजे से किताब पढ़ रहा था। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 2 बजे आया है, तो 2 बजे यानी करेक्ट टाइम अगर बताई जा रही तो हमारा क्या होता है, निश्चित होता है। तो अब हम इसे ट्रांसलेट करेंगे। तो देखो रूल, सब्जेक्ट पहले तो वह आपका क्या होता है, सब्जेक्ट है, तो इसका अंग्रेजी हो जाएगा ही। और हेड आपका एकवचन और बहुवचन दोनों के लिए होता है। हेड आपका एकवचन और बहुवचन दोनों के लिए होता है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे हेड और प्लस बीन तो जोड़ना ही है सब में, प्लस में वर्ब में आईएनजी, पढ़ना का अंग्रेजी होता है रीड, इसी में लगाना है आईएनजी। ठीक है, रीड द बुक। अब यही निश्चित है तो हम लिखेंगे सिंस
o'clock फुल स्टॉप। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हुआ एक एग्जांपल। अब हम आपको अगला एग्जांपल बताने जा रहे हैं। राम सुबह से कलम खरीदने के लिए अपने मित्र के साथ बाजार जा रहा। हाँ ठीक है, चलिए देखते हैं इसका। ठीक है, देखिए ये आपका हुआ सुबह से। देखिए ये सुबह से भी आपका क्या होता है, निश्चित है, यानी करेक्ट टाइम बोली जा रही है कि सुबह से जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका निश्चित होता है। तो हम देखिए राम हैड बीन, पीछे से आता है गोइंग टू। ठीक है, देखिए हम बार बार बोलते हैं, अगर आप सब्जेक्ट नोट कर लिए हो, हेल्पिंग वर्ब नोट कर लिए हो, तो आप पीछे से पहचान के जो जस्ट भाग होता है वो आपका वर्ब होता है। तो वहां से एकदम उल्टा आप अंग्रेजी लिखना शुरू कर दीजिए। अगर आपका ये सेंटेंस सही लिखा गया है, अगर ये सही लिखा जाता है, तो आप बस पीछे से क्रम से आ जाइए। ठीक है, कभी कभी ये सेंटेंस आपका सही नहीं लिख के आगे पीछे लिख दिया था तो सेंटेंस बनाने में दिक्कत होगी। लेकिन अगर सेंटेंस सही लिखा गया है तो आप एकदम क्रम से बस पीछे से आते जाओ। तो गोइंग हुआ, गोइंग के बाद कहाँ है, गोइंग टू मार्केट हुआ, मार्केट हुआ, मार्केट के बाद देखिए के साथ का मीनिंग होता है विथ। फिर के साथ का मीनिंग होता है विथ। उसके बाद देखिए क्या विथ, अब ये एक साथ में याद रखना, कहीं भी अपना शब्द है, कहीं भी अपना शब्द है तो वो जिसके साथ में अपना होगा वो साथ में मीनिंग लिखी जाएगी, ना कि ये वाला लिखे तब ये लिखे। ये दोनों साथ की चीजें हैं, पॉसेसिव केस होता है, ये हमेशा साथ में होता है। तो देखिए अपना का यहाँ पे अगर यहाँ के अनुसार देखेंगे ये यानी ही का रूप है, वह राम लड़का ही का रूप है, तो हम यहाँ पे हिज लगाएंगे। तो विथ हिज फ्रेंड, विथ हिज फ्रेंड। अब देखिए के लिए का होता है मीनिंग फार, फार बाई का होता है, सॉरी खरीदना का होता है बाई, वही मीनिंग बोल दे रहे हैं। देखिए खरीदना का होता है बाई क्या, बाई द पेन। अब आ जाइए अपने समय पे, निश्चित है तो क्या लगाएंगे, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, हो गया आपका ये भी कंप्लीट, सिंस मॉर्निंग। अब हम आपको बताते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का नेगेटिव। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस आपको बताने जा रहे हैं। ये था आपका अफर्मेटिव यानी साधारण वाक्य। अफर्मेटिव में हिंदी में बोलते हैं साधारण वाक्य। अब हम आपको नेगेटिव सेंटेंस बताने जा रहे हैं। नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। ठीक है, नकारात्मक वाक्य, इनका होगा रूल आपका सब्जेक्ट प्लस में हैड। अब यहाँ आपका नॉट जो है बीच में आ जाएगा, हैड और बीन के, बीन प्लस वर्ब में हम लगा देंगे आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और वही आपका सिंस फार ऐसे ही रहेगा, सिंस या फार प्लस टाइम फुल स्टॉप। ठीक है, अब हम लिखते हैं एग्जाम्पल जैसे। ठीक है, आप एग्जाम्पल ले लीजिए जैसे सीता, सीता सुबह से, सीता सुबह से अपने घर में खाना, सीता सुबह से अपने घर में खाना
हाँ देखिए एक चीज ध्यान दीजिए, सेंटेंस में हमें क्या लगाना, नकारात्मक है तो कहीं पे नहीं जरूर आना चाहिए, तो आप जहाँ पे नहीं सेंटेंस सेट हो रहा वहीं पे लगाएंगे। सीता सुबह से अपने घर में खाना नहीं पका रही थी, नहीं पका रही थी। ठीक है, अब चलिए इसका बनाते हैं। सीता सुबह से अपने घर में खाना नहीं पका रही थी। अब देखिए सीता का है यहाँ पे सब्जेक्ट, तो हम लिख लेंगे इनकी मीनिंग पहले, सीता हुआ, ठीक है। सीता, फिर हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है, हैड। अब नॉट आया तो बीच में नॉट भी लिख लीजिए, उसके बाद बीन है, ठीक है। अब इसके बाद ये तो हमारी पहचान थी, अब यहाँ से आ गई। पकाना का होता है क्या, कुक, सी डबल ओ के, कुक हुआ। इसी में क्या लगाना है आपको, आईएनजी, क्योंकि यही आपका मेन वर्ब है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए कुक, कुकिंग द, खाना का होता है फूड, या फिर डबल ओ टी, फूड। अब देखिए में का अंग्रेजी होता है आईएन, यानी इन होम या हाउस कुछ भी लिख सकते हैं, होम, सॉरी यहाँ देखिए आप होम के साथ में क्या लगा हुआ अपना, इन दोनों का मीनिंग सेम लिखना है। अब बताओ सीता के लिए क्या लगेगा, सीता के लिए अपना का क्या लगेगा, हर लगेगा, ठीक है, यानी हर हाउस, हर हाउस। अब ये क्या है, निश्चित है, तो क्या लिखेंगे, सिंस मॉर्निंग, ठीक है, सिंस मॉर्निंग। ये भी आपका एक कंप्लीट एग्जांपल। एक एग्जांपल इस पे और बताते हैं। वे दो दिन से पढ़ने के लिए, वे 2 दिन से पढ़ने के लिए स्कूल नहीं जा रहे थे, ठीक है। देखिए अभी देखिए, यदि आपको ये पहले नहीं बताया गया हो, ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस है, तो आपको ऐसे कैसे पहचानेंगे, ध्यान दीजिए। पीछे आपका आया थे, था, थे, तो पास्ट हुआ, ठीक है। रहा रही आ गया, और देखिए समय दे दिया। आपको पहचानना कैसे है, अगर लास्ट में था आया है, ठीक है, तो पास्ट का है, रहा रही आया तो कंटीन्यूअस होता है। लेकिन सेंटेंस में ध्यान देना कि अगर उसमें कहीं पे समय दिया गया हो तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस होगा। तो यहाँ पे आपका समय दिया गया हो 2 दिन से, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा। तो आप ध्यान दीजिए क्या करेंगे, यहाँ पे वे की अंग्रेजी होती है दे, उसके बाद आप लगाइए हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर नॉट, उसके बाद बीन। अब देखिए बार बार कह रहे हैं कि अगर आप पहचान जहां से खत्म करते हैं वहां पे आपका वर्ब होता है, यानी ये पहचान थी, ये आपका वर्ब है, तो बीन के बाद लगाना है आपको गो में आईएनजी, गोइंग टू स्कूल के लिए का होता है फार पढ़ना का होता है रीड, फार रीड। अब देखिए ये क्या है, 2 दिन से, तो 2 दिन आपका अनिश्चित है। देखिए 2 दिन आपका अनिश्चित है, दिन 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन ये सभी आपका अनिश्चित है, क्योंकि फिक्स दिन नहीं है कि हमारा यही 2 दिन है। तो आप यहाँ पे लगाएंगे फार 2 डेज, TWO डेज, ठीक है, फार 2 डेज। अब हम आपको बताएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस रूल। अब देखिए आपका हेड जो है आगे आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट होगा, उसके बाद
बीन होगा और लास्ट में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे नकारात्मक वाक्य इसका अर्थ नहीं रहेगा, प्रश्नवाचक रहेगा। ये पीछे वाला था आपका प्रश्नवाचक वाक्य। देखिए बार बार बोलते हैं इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस में कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो टाइप का होता है। एक आपका प्रश्नवाचक शब्द जो है सेंटेंस के एकदम स्टार्ट में होता है, ठीक है, तब हम क्या करते हैं, उस स्थान पे उस सेंटेंस का हम हेल्पिंग वर्ब रखते हैं, उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखते हैं। और यदि वही आपका प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है तो हम उसकी अंग्रेजी उठा करके आगे लिखते हैं, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। ठीक है, हम दोनों टाइप का बताते हैं। देखिए पहला लिखते हैं, क्या तुम सोमवार से घूमने के लिए अपने मित्र के साथ दिल्ली जा रहे थे। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। अब ध्यान दीजिए किस टाइप का है सेंटेंस। इस सेंटेंस में हमारा प्रश्नवाचक शब्द कहाँ पे आया है, आ गया है, तो हम क्या बोलेंगे, उसके स्थान पे उसके अंग्रेजी ना लिख करके हम उसके स्थान पे हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है, हैड, फिर उसके बाद लिखना सब्जेक्ट जो है आपका यू, उसके बाद लगाना है बीन, फिर लिखना है आपका वर्ब में आईएनजी लगाना है, गोइंग टू कहाँ पे, दिल्ली। ठीक है, दिल्ली के साथ का होता है विथ। अब देखिए अपने मित्र यानी अपना का यहाँ पे क्या लिखना होगा, बार बार बोलते हैं कि सब्जेक्ट का पोसेसिव केस लिखना होता है, तो सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे यू है, तो यू का पोसेसिव केस होता है योर फ्रेंड। ठीक है, योर फ्रेंड अपने मित्र का होगा, और के लिए का होता है फार, घूमने का होगा आपका विजिट। अब देखिए सोमवार सप्ताह का नाम खुद ही दिया है, तो वो आपका निश्चित होता है विजिट, तब यहां पे लिखेंगे सिंस, निश्चित है, तो सिंस मंडे। ठीक है, MONDAY मंडे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क मत भूलिएगा। ठीक है, अब देखिए एक एग्जांपल आपको और लेके बताते हैं। ठीक है, चलिए मिटाते हैं। अब हम करेंगे एग्जांपल, वह 2 घंटे से अपने मित्र का इंतजार क्यों कर रहा था, और लास्ट में फ्यूचर मार्क। देखो सेंटेंस आपका, वह 2 घंटे से अपने मित्र का इंतजार क्यों कर रहा था। अब देखिए यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द आपका बीच में आया है, प्रश्नवाचक शब्द आपका इसमें क्या है, क्यों। तो क्यों की मीनिंग हम कहाँ पे लिखेंगे, पहले लिखेंगे, तो वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट ही, फिर बीन, उसके बाद पीछे से आ जाएगी। अब देखिए ये एक ही चीज है, वेट का अर्थ होता है इंतजार करना, ये मत करना कि यहाँ पे करना का हम डूइंग लगा दें उसके बाद वेट लगाएं, तो यहाँ पे वो दोनों सेम चीज है, इंतजार करना एक ही है। तो वाई हैड ही बीन वेटिंग ऑफ, अब ये साथ में लिखेंगे, देखिए का हुआ ऑफ, और वह लगा तो इसका पोसेसिव केस हुआ है हिज,
हिज फ्रेंड 2 घंटे से है तो निश्चित समय नहीं है आपका, ये अनिश्चित है तो फार लगाएंगे और फार 2 आवर्स। ठीक है, फार 2 आवर्स और लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा आपका। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ। अब हम आपको लास्ट वाला सेंटेंस इंट्रोगेटिव निगेटिव बताने जा रहे हैं। देख लीजिए एक बार ध्यान से, थोड़ा साइनिंग भी कर रहा है। अब हम इंट्रोगेटिव निगेटिव आपको बताने जा रहे हैं। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। ठीक है, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। अब ये हमारा क्या चेंज होगा, बस यहाँ पे आपका प्लस में सब्जेक्ट और प्लस में यहाँ पे हमारा लग जाएगा नॉट, तब बीइंग होगा। फिर वही आपका रूल रहेगा, केवल आपको अब सब्जेक्ट के बाद नॉट रहेगा तब आपका बीइंग रहेगा। तो इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे श्याम 2 बजे से अपने मित्र के साथ मैदान में क्रिकेट खेल रहा। सॉरी, इसमें नकारात्मक क्या है, यानी श्याम 2 बजे से अपने मित्र के साथ मैदान में क्रिकेट नहीं खेल रहा था। नहीं खेल रहा था। चलिए अब आपको हम इसका ट्रांसलेट करके बताते हैं। देखिए अब यहाँ पे अभी आपका सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, ध्यान दीजिएगा। हम इसमें कहीं पे क्वेश्चन मार्क तो लगाए हैं लेकिन क्वेश्चन वर्ड लिखे ही नहीं है, तो हम आगे ही ले लेते हैं। 2 बजे से अपने मित्र के साथ मैदान में क्रिकेट नहीं खेल रहा था, लेकिन आपका क्वेश्चन मार्क हम पहले नहीं लगाते, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड आगे ही लिख देते हैं क्या। ठीक है, देखिए क्वेश्चन वर्ड आपका इसमें होना ही चाहिए क्योंकि आपका इंट्रोगेटिव का है, प्रश्नवाचक का है। ठीक है, तो अब देखिए क्या अगर पहले उसके स्थान पे हम ऐसे ही हेल्पिंग वर्ब को लिख लेंगे। ठीक है, हेड साइनिंग कर रहा, माफ करिएगा इसके लिए व्यवस्था की कमी थी। हेड, अब देखिए हेड के बाद सब्जेक्ट यानी श्याम नॉट बीन, हेड श्याम नॉट बीन। अब आ जाइए पीछे से प्लेइंग द क्रिकेट, playing the cricket in the field के साथ क्या होगा आपका with अपने मित्र, तो यहां पे होगा his friend, FRIEND फ्रेंड। अब 2 बजे से तो निश्चित है आपका, सिंस 2 बजे है तो 2 o'clock और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हुआ। एक एग्जांपल आपको अभी और बताएंगे, देख लीजिए ध्यान से।
हम सुबह से अपने घर में किताब क्यों नहीं पढ़ रहे थे। ठीक है, देखिए हम सुबह से अपने घर में किताब क्यों नहीं पढ़ रहे थे। अब हमें इसका ट्रांसलेट करना है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड आपका बीच में आया, तो हमें क्या करना है, उसका अंग्रेजी को पहले लिख देनी है। ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब तब सब्जेक्ट होगा। तो आप आ जाइए पहले लिख के वाई वर्ब। देखिए सानी यहाँ पे कम कर रहा वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर सब्जेक्ट वी, वाई हैड वी नॉट बीन। ठीक है, वाई हैड वी नॉट बीन। अब हम लिखेंगे वर्ब पढ़ना का, रीडिंग द बुक। देखिए ध्यान दीजिए, पहले हम लिखे हैं रीडिंग द बुक, बीच में क्या छूटा है, क्यों और नहीं। ये आपका पहले ही हो चुका है। नियमानुसार पहले बोला गया कि रूल में आपका अगर क्यों भी पहले बीच में आया तो उसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे, और नकारात्मक शब्द है तो आप जस्ट सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखा ही जाता है, यानी ये दोनों हो गया। तब इसके बाद आपका यही लिखेंगे, फिर इन लिखेंगे, इन होम, सॉरी अब देखिए इन अपना भी लगा साथ में, तो क्या लिखेंगे, वी है यहाँ पे, तो वी का अपना के पोसेसिव केस आवर होता है, तो OUR आवर हाउस। ठीक है, आवर हाउस, और सुबह से निश्चित है तो सिंस मॉर्निंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब आपका ये कंप्लीट हुआ, यानी आज आपका पास्ट टेंस का चारों भाग समाप्त हुआ। अब हम अगले वीडियो में आपको फ्यूचर परफेक्ट यानी सॉरी फ्यूचर टेंस बताएंगे। ठीक है, फ्यूचर टेंस में भी 4 टाइप होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर समझ में आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर बताइएगा।